हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कंपोस्टिंग के बारे में। और कंपोस्टिंग आपको जैसे पता है हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है। हमें बाज़ार से नहीं लेनी पड़ेगी और हम कुछ हद तक हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा योगदान करेंगे अगर हम कंपोस्टिंग घर पर बनाएंगे। तो कंपोस्टिंग बनाते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमारे लिए मैस ना क्रिएट करे। जैसे कि अब मैं आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी। उसमें प्रॉब्लम यही हुई कि जैसे हम डरते हैं ना कि बदबू ना क्रिएट हो, तो वही चीज़ मेरे साथ एक्चुअली हो गई। तो फ्रेंड्स, जो मेरी मिस्टेक रही वो यही थी कि जैसे मैंने टी कंपोस्ट में आपको बताया था कि टी कंपोस्ट में मैंने ये बर्नी ली थी या मटकी ली थी, तो मैंने इसमें मैं टी वेस्ट डाल रही थी अपना, और मैं डालती जा रही थी। इसमें कोई बदबू नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें हो रही है एरेशन प्रॉपर। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें था एनिमल पेंट बाहर और हो गई इसकी एरेशन, रुक गई। और उसकी वजह से क्या हुआ, अब ये आप देख सकते हैं नीचे ये लिक्विड डिपॉजिट हो रहा है। तो ये लिक्विड जो है वो स्मेल पैदा कर रहा है और इसमें मच्छर मक्खी वगैरह भी हो रहे हैं। स्पेशली ये मैं बोल रही हूँ स्मॉल एरियाज़ में। अब हमारा जो ये एरिया है बहुत छोटा है और इसमें जब स्मेल होती है तो ऑब्वियसली वो अंदर कमरों तक भी कभी पहुँच सकती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आप सिंपल, आपने कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ एक मिट्टी का कोई गमला लेना है, उसमें नीचे की एक लेयर आपने मिट्टी की बिछा देनी है, बिल्कुल पतली सी। ठीक है। अब मैं डाल चुकी हूँ इसलिए मैं आपको नहीं डाल के बता रही हूँ, लेकिन हल्की सी मिट्टी की लेयर आपको नीचे बिछा देनी है। उसके ऊपर आपको सारा अपना वेस्ट डालना शुरू कर देना है। ठीक है। अब ये सारा वेस्ट मेरा आई गेस 15 to 20 डेज़ का वेस्ट है जो मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है। और अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं अब एक मिट्टी की लेयर डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको टी कंपोस्ट के टाइम पे बोला था कि मैं एक मिट्टी की लेयर इसमें डाल दूँगी, मैं बस वही कर रही हूँ। एक मिट्टी की लेयर डाल दी मैंने। आजकल एक्चुअली जैसे गर्मी का सीज़न है ना, तो इसमें मच्छर मक्खी बहुत होगी। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बहुत बेस्ट मेथड है और आपकी कंपोस्टिंग में भी ये हेल्पफुल होगा अगर आप मिट्टी की लेयर डाल देंगे ऊपर। अब मैं इसमें मिट्टी की लेयर डाल दी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ किचन वेस्ट था, मैंने कोई सूखा वेस्ट नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। और इसको मैं ढक के रख दूँगी। ढक्कन के लिए भी अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो वो बेस्ट है, बट अदरवाइज़ ये भी बहुत अच्छे से काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई अगर हम किसी पॉट में या मतलब कि कहिए कि अर्दन पॉट में, क्ले पॉट में हम बना रहे हैं कंपोस्ट, तो उसका तो है इजी मेथड। आपको उसमें कोई पानी नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, एज इट इज़ आपके पास कंपोस्ट रेडी हो जाएगी विद इन 2 और 2.5 मंथ्स। गर्मी का सीज़न है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो सकता है, लेकिन मानसून और विंटर्स में ये थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है। ये तो बात हुई अर्दन पॉट्स में। लेकिन दूसरी बात मैं करती हूँ, अगर हमारे पास सपोज प्लास्टिक की बकेट है, बड़ी प्लास्टिक की बकेट है, हमें ये है कि हाँ हम उसी में कंपोस्ट बनाएं, तो उसमें हमने कैसे बनानी है? तो सपोज उसके लिए जैसे हमारे पास ये प्लास्टिक की बकेट है, तो उसमें आप नीचे जो है बेस पे आपको 8-10 छेद कर लेने हैं, होल्स कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपको डालनी है उसमें 1-1.5 इंच की मिट्टी की लेयर। ठीक है। मिट्टी की लेयर डाल ली। उसके बाद आपको उसके ऊपर डालना है सूखा वेस्ट। सूखे वेस्ट में क्या आएगा, आपके कार्डबोर्ड्स आ सकते हैं, पेपर आ सकते हैं, सूखी पत्तियाँ आ सकती हैं, टहनियाँ, जो भी आपके पास सूखा मटेरियल है वो आएगा। बाद आपको क्या करना है, अपना किचन वेस्ट डालना है। दिन भर का जो भी किचन वेस्ट है आपने डाल दिया, उसको ढक दिया, रख दिया। उसके 2-3 दिन ऐसे किया। उसके बाद फिर क्या किया, लेयरिंग फिर से आपने वही कर दी, सूखी पत्तियों की लेयरिंग कर दी और कोई कार्डबोर्ड डाल दिया, कोई उसके साथ ही थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। ठीक है। मिट्टी की एक पतली सी लेयर, जस्ट कि हाँ जी, जस्ट दिखे कि हाँ जी वो कवर हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर से वही लेयरिंग करनी है, जितनी आपके पास है कैपेसिटी आप करते रहेंगे। लास्ट में वही, जब बिल्कुल लगता है कि हाँ अब नहीं इसमें कैपेसिटी और है, आपने उसको बंद करना है। बंद कैसे करना है, वही चीज़ जैसे हमने इसमें की थी कि
मिट्टी की एक पतली सी लेयर बिछा देनी है ऊपर। एक तो जो हमारा गीला वेस्ट है, ठीक है, वो जो पानी छोड़ेगा वो पानी वही चीज़ ऑब्जॉर्व कर लेगी जो उसके बीच में है, वो सोख लेगी सारा पानी जो सूखी चीज़ हमने डाली है, जैसे वो कार्डबोर्ड हो गया, पेपर हो गए और सूखी पत्तियाँ हो गई, मिट्टी हो गई, ठीक है। ये चारों पांचों चीज़ें उस जो लिक्विड वो निकलेगा वो उस चीज़ को सोख करती रहेंगी और हमारे पास वो जो लिक्विड मैं अभी आपको मेंशन करके आई हूँ कि वो बदबू दे रहा है, तो वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बेनिफिट ये हो गया। सेकेंड बेनिफिट इसमें ये हुआ कि जो सूखी पत्तियां डाली हैं हमने, कार्डबोर्ड डाला है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब आप कहोगे कार्डबोर्ड में क्या न्यूट्रिएंट मिला हमें, उसमें मिला हमें कार्बन। और जो पत्तियां हैं, पत्तियों में लीव्स के लिए या हम कहें कि प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो किसी चीज़ में नहीं है, वो उस चीज़ का आपके पौधे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगी। स्पेशली जैसे हम अगर नीम की पत्तियां डालते हैं तो नीम की पत्तियां जो हैं वो बेस्ट इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, हर चीज़ से बचाता है हमें। हम इतना यूज़ करते हैं कि हाँ स्किन के लिए बेनिफिट है उसका, कपड़ों उन्हीं कपड़ों में भी रख देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे भी वही काम करेगी, हमारे पेड़ पौधों को कीड़ों से बचाएंगी। तो वो चीज़ चलेगी हमारी कंपोस्ट में, तो वो उस चीज़ का सारा न्यूट्रिएंट वैल्यू हमारी कंपोस्ट में जा रहा है और हमारे प्लांट में जाएगा। तो इसलिए सूखी पत्तियां अगर आप डाल रहे हैं किसी भी कंपोस्ट में तो उसका बेनिफिट मैक्सिमम होता है। ओके दोस्तों, ये फिर थी दोनों चीज़ों में बता दी मैंने आपको, अर्दन पॉट्स में कैसे और प्लास्टिक पॉट्स में कैसे। अब आप कहेंगे कि अर्दन पॉट्स में फिर हमने क्यों नहीं सूखा वेस्ट डाला, तो उसमें वही है कि आप डालिए चाहे ना डालिए, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा डालने हैं तो आप सूखा वेस्ट ज़रूर डालिए। अगर आपको ये है कि आपको जस्ट अपना किचन वेस्ट का ही बनाना है, क्योंकि अगर हम सूखा वेस्ट डाल रहे हैं तो वही है कि उसका सरफेस भी बढ़ेगा उससे, ठीक है। मतलब आपकी आप जितना क्वांटिटी आप पॉट के लिए ले रहे हो तो वो आपकी क्वांटिटी भी कम होगी अगर आप उसमें सूखी चीज़ बीच में डाल रहे हैं। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे तभी नहीं डालती क्योंकि मैं पत्तियाँ जो हैं वो वैसे सुखा के डाल देती हूँ पौधों में, ठीक है। और सिर्फ मैं ये प्लास्टिक बकेट्स के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वो स्मेल एक्चुअली बॉदर करती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप ऐसे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अर्दन पॉट में बताया वैसे ही मैंने यहाँ पे ये महीना पहले डाला था, मैं वो दिखाना चाहती हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये किचन वेस्ट और थोड़ी सी पत्तियाँ वगैरह या पेपर वगैरह डाल के मैंने तैयार किया हुआ है और इसको पूरा महीना हो गया है और ये अभी इस कंडीशन में है। ये देखिए आप, अंदर से अभी भी दिखाएगा आपको, ये गीला है, ठीक है। लेकिन इसमें मुझे अब वो लिक्विड वाली प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही है। ये चाहे गीला है, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे पानी मैंने उसमें भी नहीं डाला था पॉट में, लेकिन ये अर्दन होने की वजह से ना इसमें जो एयर की आवाजाही हो रही है ना उसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई लिक्विड नहीं बन रहा, कोई स्मेल नहीं हो रही है। इवन कि मैंने अब जैसे खोला भी हुआ है ना तो भी कोई स्मेल नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट अर्दन पॉट्स में ही मिलता है। अगर हो सके तो एक आधा जैसे बड़ा पॉट आप कंपोस्टिंग के लिए रखिए ना तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा बजाय कि प्लास्टिक की बकेट से। प्लास्टिक की बकेट में अगर बना रहे हैं तो प्लीज़ वैसे ही बनाइएगा कि वो सूखा वेस्ट बीच में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ नहीं तो वो स्मेल बहुत क्रिएट करता है। तो ये हुई बात सारी कंपोस्टिंग के बारे में। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।